हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की कुछ बुक्स के बारे में रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अरिहंत की बुक डिस्कस कर चुके हैं, अनिता श्रीगाल की बुक डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा थर्ड बुक जो है वो खन्ना पब्लिकेशन की बुक है। तो क्या इसे आपको एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बाई करना चाहिए, यस या नो, इसी वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और ये बुक कितने की आती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस बुक में क्या क्या दिया गया ये कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस बुक का ये फ्रंट का पेज है जहाँ के जूलॉजी फॉर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के लिए, और इसमें 5000 एमसीक्यू हैं। साथ में इसमें एग्जामिनेशंस के चैप्टर वाइज दिए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर दिए गए। तो ये कंप्लीट बुक है और इसे खन्ना पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था। तो इसमें कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कंटेंट में क्या दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट कंटेंट है आपका सेल, यहाँ पे सेल रिप्रोडक्शन, मेंडल लॉ, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका दिया है नॉन कॉर्डेट्स दिए गए। उसके बाद उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, कॉर्डेट है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, वर्टिब्रेट एंड फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए गए। ओके, उसके बाद इवोल्यूशन दिए गए, इवोल्यूशन से इंट्रो दिए गए, उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, इकोलॉजी एंड इथोलॉजी दिया गया है, इकोनॉमिक्स जूलॉजी है, प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बीएचयू के, एंड यहाँ पे डीयू के पेपर है और बीएचयू के सभी कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें कि फर्स्ट यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स एंड इसके फंक्शंस से क्या है, सबसे पहले की टर्म्स को दिए गए कि की टर्म्स क्या है। उससे जैसे कि हम जो भी सिलेबस को स्टार्ट करें, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें साल, तो उसका की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पहले बेसिक पॉइंट को दिया गया कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एक हिंट दी गई है कि आपकी उस पॉइंट से, जैसे कि हम जितने भी ऑर्गेनल्स दिए गए उस ऑर्गेनल से क्या क्या होंगे उसके कुछ हिंट दिए गए। उसके बाद आपका इंट्रो स्टार्ट होता है। इंट्रो में सेल का इंट्रो क्या है उसका कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के साथ दिया गया है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स दिया गया कि सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन्स की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके फंक्शन से रिकॉर्डिंग दिए गए, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसोम्स दिया गया है, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से क्वेश्चन दिए गए, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल है, सेल डिवीजन है, मूवमेंट किस तरीके से होते हैं सेल में ये भी दिया गया। इसका मतलब कंप्लीट सेल का एक कंप्लीट थ्योरी दिया गया जिसमें कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम्स के साथ देखेंगे तो सेल डिविजन में किस तरीके से उसका प्रोसेसिंग चलता है उस सारी प्रोसेसिंग को दिया गया, एक चार्ट के थ्रू पे आपको एक्सप्लेन करने को समझाया गया है। एंड उसी के साथ यहाँ पे माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है उसको डायग्राम्स के साथ दिया गया। डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसाइज क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दे रहा है सम अप, आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं, मतलब एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए कि ऑर्गेनल्स को आप किस तरीके से कंप्लीट देख सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट क्लियर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होगा उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट हो जा रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे कंसेप्शंस के भी क्वेश्चंस हैं, आपके स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप में दिए गए। क्वेश्चन सेल का दिया गया तो सेल का क्वेश्चंस किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन सेल स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस हैं, मैचिंग के भी क्वेश्चंस हैं, एंड साथ में नॉर्मल जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे कंप्लीट हम बुक्स को नहीं दिखा सकते क्योंकि कंप्लीट बुक को हम दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपको इसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लेना चाहिए या नहीं, तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बुक्स डिस्कस किया और दोनों बुक्स के रिकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको हिंट भी दे रहा है कि आपको इस सिलेबस की रिकॉर्डिंग, इस यूनिट की रिकॉर्डिंग, इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग आपको हिंट दे रहा है कि आप पहले हिंट को देखो उसके बाद आप लेक्चर्स को स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो अमेजॉन में आपकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर वहां से बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट को इस बुक की रिकॉर्डिंग डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।